नमस्कार, मैं स्निग्धा स्वागत करती हूँ आप सभी का बुक ऑफ लाइफ के इस कार्यक्रम में। और खासकर इस कार्यक्रम में हम हर बार आपके साथ रूबरू कराते हैं जीवन को कैसे अमूल्य बनाएं, जीवन को किस तरीके से पावरफुल बनाएं, जीवन को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, सक्सेसफुल बनाएं। लेकिन आखिरकार जीवन के ये जो अलग अलग मूल्य जो हमें जानने को मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसका जिक्र हो रहा है इस किताब के जरिए जिसका नाम है बुक ऑफ लाइफ। तो आखिरकार किस तरीके से हम अपने जीवन में प्रकाश डाल सकते हैं, अंधेरे को हटाकर प्रकाश पूरी तरीके से भर सकते हैं, ये हम जानेंगे। और इस बुक के ऑथर हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, डॉक्टर कुमार प्रशांत माधव जी, आप सभी का। और आपके सामने आज बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिससे आपको आज बहुत कुछ जागरूक होने को मौका मिलेगा और बहुत सारी जानकारियां भी मिलेगी, क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं बुक ऑफ लाइफ की। तो अब आखिरकार बुक ऑफ लाइफ में मूल्यतः किस तरह के विचार हैं और क्या है, और खासकर किस पीढ़ियों के लिए ये खासकर फायदेमंद है और सहायता देगी, ये हम आज जानने वाले हैं आज के एपिसोड में। सर, बहुत अच्छा प्रश्न इसलिए आपने पूछा कि ये जितना भी कार्यक्रम है सब बुक ऑफ लाइफ के बैनर पे हो रहा है और बुक ऑफ लाइफ ही इसका मेन बेस है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बुक ऑफ लाइफ वास्तव में, मैं सही बता रहा हूँ, ये एक मोतियों की वो माला है जिसमें हर तरह के मोती पिरे हुए हैं, और ये बहुमूल्य माला है जो आपके जीवन को सफल बना सकती है, आपके जीवन को सार्थक बना सकती है, आपको प्रभु के करीब ला सकती है, आपको जनता जनार्दन में लोकप्रिय कर सकती है, आपको हर तरह का सुख समृद्धि जीवन में दे सकती है, और आपको ऐसी दौलत दे सकती है जो जीवन के साथ भी चलेगी और जीवन के बाद भी चलेगी। तो इस किताब का तो कोई कहीं से कहीं, इसके विचारों का कहीं से कहीं कोई तोड़ ही नहीं। ये बेजोड़ है, ये क्योंकि ईश्वर के विचार हैं, मेरा कुछ नहीं है। आई एम ऑल द वैलेट ऑफ द गॉड। मैं तो प्रभु, जब पहले मैंने बताया था कि मैं तो प्रभु का अनुचर हूँ, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ प्रभु के विचारों को जनता तक पहुँचाने का, जिससे कि जनता में जो अज्ञानता फैली हुई है वो दूर हो और ज्ञान का प्रकाश हो। ये पूरे संसार को प्रकाशित करने के लिए एक प्रकाश का प्रकाश पुंज है। इसको कहते हैं प्रकाश पुंज, जो पूरे परिवार को, पूरे संसार को, पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरी मानवता को प्रकाशित कर देगी। इसमें जीवन के हर पहलू पर विचार दिए गए हैं, हर पहलू पर, केवल आध्यात्मिक नहीं, भौतिक भी, केवल भौतिक नहीं, बुद्धिमत्ता भी, पढ़ाई के लिए, हर तरह के लिए, जीवन में किस तरह से आगे चलना है, किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से हमें कहाँ का संभलना है, कहाँ का सावधान रहना है, कैसे कैसे हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें हर चीज़ों के मंत्र हैं। मैं आपको बहुत ही संक्षेप में 3-4 चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि जैसे इसमें दिया गया है कि हमेशा मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। मध्यम मार्ग ही आपके जीवन के मूल्यों को बढ़ाता है और मूल्यवान कर सकता है, सार्थक बना सकता है। यानी कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ इवन गुड इज बैड। तो क्या होता है कि जिस तरह वीणा के तार इतने भी ना खींचो कि टूट जाए और इतने ढीले भी ना छोड़ो कि सुरी ना निकले, तो जीवन का मध्यम मार्ग अपनाइए और जीवन को सफल बनाइए। ये मंत्र इसमें दिया है। हमारे आने वाली जो बहू हमारी आती है उसे हमें किस तरह से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, वो हमारी किस तरह हमें बेटी से ज़्यादा उसको प्यार देना चाहिए, किस तरह वो हमारी बेटी से ज़्यादा हमारे लिए साबित होगी आगे भविष्य में, ये सब मंत्र इसमें दिए गए हैं। हमें जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त करना चाहिए, हमें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या क्या उसके लिए स्टेप हैं, क्या क्या उसके लिए चरण हैं, वो इसमें दिए गए हैं। जिस तरह इसमें दिया गया है कि जैसे एक बार जब ये पूरे 5 पांडव को द्रोणाचार्य जी ने धनुर्विद्या का ज्ञान दिया, तो ज्ञान देने के बाद परीक्षा रखी कि देखते हैं कि धनुर्विद्या में सबसे निपुण कौन हुआ।
तो उन्होंने एक मछली को पेड़ पर टांगा और पांचों पांडवों में एक एक नाम लेके सबको बुलाया, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम के इन पे निशाना लगाओ। तो जैसे ही वो निशाना लगाते थे तीर का, तो वो पूछते थे कि क्या देख रहे हो? बोले मछली भी देख रहे हैं, मछली की आँख भी देख रहे हैं, पेड़ भी देख रहे हैं, आसमान भी देख रहे हैं, डाली भी देख रहे हैं, पत्ते भी देख रहे हैं। वो उन्होंने निशाना लगाने से मना कर दिया। वो कहा नहीं, आपके बस का नहीं है, आप आ जाओ। पहले नकुल का नंबर आया, सहदेव का नंबर आया, फिर युधिष्ठिर का नंबर आया, भीम का नंबर आया। सबने यही जवाब दिया। किसी को पेड़ दिखाई दे रहा है, किसी को पत्ते दिखाई दे रही हैं, किसी को पूरी मछली दिखाई दे रही है। उनका तुम्हारे बस का नहीं है, ये काम, आ जाओ। फिर बाद में नंबर आया अर्जुन का। अर्जुन को बुलाया गया, उससे पूछा गया कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा कि गुरुजी मुझे तो केवल मछली की आंख दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बोले पक्की बात? बिल्कुल मुझे मछली की आंख दिखाई दे रही है। बोले चला दो तीर। तीर चला दिया और आंख बंद दी। इसका देखो कितना बड़ा हमारे जीवन में शिक्षा है कि हमें जो हमारा गोल है, जो हमारा जीवन का लक्ष्य है, उसको मछली की आंख की तरह देखना पड़ेगा और उसको लक्ष्य को केंद्रित करके हमें आगे बढ़ना होगा, तभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह के मंत्र इसके अंदर दिए हुए हैं। ये मंत्र दिए हुए हैं इसमें। एक माता पिता जो है वो संसार में सबसे ज़्यादा ईश्वर के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो माता पिता का, वो सबसे ज़्यादा उनकी इज्जत, वो पूजनीय है, वो आदरणीय है, वो सम्मानित है। सबसे ज़्यादा सम्मानित अगर कोई है तो माता पिता है, क्योंकि माता पिता ही बच्चे से स्वार्थ रहित प्यार करते हैं। केवल पिता ही वो है कि जब बेटे उससे आगे निकलता है तो उसे खुशी होती है कि मेरा बेटा मुझसे आगे निकल रहा है, वरना दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि जो आगे निकले और वो दूसरा बंदा खुश हो। तो इसमें इस सारे मंत्र हैं। इसमें कहा गया है कि द ब्लेसिंग्स ऑफ द पेरेंट्स आर द की ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। इसमें कहा गया है कि डोंट फॉलो द क्राउड, मेक योर ओन वे एंड गेट द गोल। इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसमें कहा गया है कि मैन इज ऑलवेज लर्नर। मनुष्य हमेशा सीखता है, हर एक से सीखता है, बड़े से छोटे से, हर एक से सीखता है, प्रकृति से, जानवर से, हर एक से सीखता है। उसे सीखने की भावना रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसमें एक घमंड आ गया कि मैं सब कुछ जानता हूँ तो वो दुनिया का सबसे मूर्ख व्यक्ति होगा। क्यों? क्योंकि जिसने अपना पूरा पात्र भर लिया कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो उसके पात्र में तो एक राई का दाना भी नहीं आ पाएगा, तो वो क्या सीख पाएगा। इसलिए इसमें कहा गया है कि मैन इज ऑलवेज लर्नर, वो हमेशा सीखता है। ऐसे मंत्र दिए गए हैं इसमें आदमी को हीरा बनाने के, इसमें सोने को कुंदन बनाने के इसमें मंत्र दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि ईश्वर की पूजा कैसे करें। इसमें कहा गया है कि ईश्वर की पूजा कैसे करें। मंदिर में जाने से, उसकी आरती गाने से ये उसकी कोई पूजा नहीं है। पूजा है उसकी आज्ञा का पालन करना। पूजा है जो दीन दुखी हैं उनकी मदद करना। जो वो चाहता है, वो न्यायप्रिय है, वो तो उनको उनके पापों का दंड दे रहा है। इसलिए वो गरीब हैं, दीन दुखी हैं, विकलांग हैं, इस बीमार हैं, क्योंकि उसको उनके पापों का दंड मिल रहा है। लेकिन वो दूसरे लोगों से चाहता है, हम लोगों चाहता है कि वो उसकी मदद करें। तो ये आपको कर्म करने चाहिए। ये मंत्र इसके अंदर लिखे हुए हैं। आदमी की पहचान कैसे करें, आदमी की इज्जत कैसे करें। आदमी की इज्जत उसके पैसे से नहीं होती, आदमी की इज्जत उसकी संपत्ति से या उसकी समृद्धि से नहीं होती। आदमी की इज्जत होती है उसके गुणों से, उसके व्यवहार से, उसके आचरण से। ये मंत्र इसके अंदर दिए गए हैं। तो भाइयों, ये तो आप ये समझ लीजिए कि ये वो किताब है, वो हीरा है जिसको मिल गया और जिसने अपने जीवन में उतार लिया, उसका जीवन बन गया। और अगर पूरी दुनिया में व्याप्त हो जाएगा, पूरा संसार स्वर्ग बन जाएगा। तो दर्शकों, जैसे हमने जाना कि किस तरीके से हम अपने जीवन को अमूल्य बना सकते हैं, बहुमूल्य बना सकते हैं, लेकिन उसकी एक छोटी सी विधि है, एक छोटा सा प्रोसेस है। और वो क्या है विधि? बुक ऑफ लाइफ। बुक ऑफ लाइफ को अगर आप जान लेंगे तो आप अपने जीवन के मंत्र को भी जान लेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, जो आपने हमारे दर्शकों को इस ज्ञान से रूबरू कराया। धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आप सभी के लिए बेहद ही ज़्यादा सहायक रहा होगा। आप सभी बने रहे हमारे चैनल के साथ, क्योंकि अगले कार्यक्रम में हम फिर से एक बार फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहे। नमस्कार। नमस्कार।
हैं।